Hello guys, welcome back to my channel and today we are going to talk about रणबीर सिंह बॉलीवुड बैन कंट्रोवर्सी। आज हम बात करने वाले हैं रणबीर सिंह, डॉन 3, फरहान अख्तर और 45 करोड़ का डिस्प्यूट जिसने पूरी इंडस्ट्री को डिवाइड कर दिया है। और सिर्फ लीगल इशू ही नहीं, अब मैटर इतना बढ़ गया है कि FWICE भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ओपनली स्टांस ले लिया है रणबीर के अगेंस्ट। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टोरी स्टार्ट होती है अराउंड 2021। उस टाइम फरहान अख्तर डिसाइड करते हैं कि डॉन फ्रेंचाइजी को रिवाइव किया जाएगा विद डॉन 3। ऑब्वियसली पहला चॉइस उनका SRK ही थे बिकॉज ऑडियंस ऑलरेडी उनको डॉन के रोल में एक्सेप्ट कर चुकी थी। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग SRK ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग इशू था, कुछ कहते हैं स्क्रिप्ट लेवल पे डिसएग्रीमेंट था। अब प्रॉब्लम ये थी कि डॉन 3 कोई स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं था, बजट ह्यूज था। इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना इजी नहीं था, स्पेशली पेंडेमिक के बाद जब बॉलीवुड ऑलरेडी अनस्टेबल फेज में चल रहा था। काफ़ी डिले के बाद इवेंचुअली रणवीर सिंह का नाम फ्रंट पे आता है। अराउंड 2023 ऑफिशियली अनाउंस होता है कि रणवीर डॉन 3 लीड करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस का रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग एक्साइटेड थे बिकॉज रणवीर का एनर्जी लेवल क्रेजी है, पर दूसरी साइड कंपैरिजन स्टार्ट हो गए थे SRK से। उस वक्त रणवीर का करियर भी थोड़ा अनस्टेबल फेज में था। कुछ फिल्म्स परफॉर्म नहीं कर पा रही थी बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस भी डिवाइडेड था, बट स्टिल रणवीर वॉज कमिटेड टू द फिल्म। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉन 3 की शूटिंग रिपीटेडली डिले हो रही थी, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स डिले हुई। और जब एक एक्टर किसी फिल्म को डेट्स देता है तो उसे दूसरे ऑफर्स रिजेक्ट करने पड़ते हैं, मतलब टेक्निकली वो लॉक्ड हो जाता है। इसी बीच रणवीर को एक बिग प्रोजेक्ट मिलता है, धुरंधर। और क्योंकि डॉन 3 की साइड से क्लैरिटी नहीं थी तो रणवीर एलिजिटली अपने डेट्स उधर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला डिले रिपोर्टेडली फरहान की साइड से हुआ था, क्योंकि उनकी भी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उस टाइम पे और उसी की वजह से शेड्यूलिंग इश्यूज आ रहे थे। नेचुरली रणवीर भी वेट करते करते ऑल्टरनेट्स प्रोजेक्ट लेने लगे। देन धुरंधर रिलीज़ होती है एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ मैसिव हिट, मैसिव सक्सेस थी धुरंधर। रणवीर का मार्केट सडनली स्काई रॉकेट कर जाता है। जो लोग पहले डाउटफुल थे वही अब उसके साथ फिल्म्स करना चाहते हैं। और एग्जैक्टली इसी फेज़ में डॉन 3 सडनली फास्ट ट्रैक होने लगती है। अब क्रिटिक्स यहाँ क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि जब रणवीर स्ट्रगल फेज़ में था तब प्रोजेक्ट डिले हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसका मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हुआ सबको अर्जेंसी याद आ गई। इस पॉइंट पे रिपोर्टेडली रणवीर ने भी अपनी टर्म्स चेंज की। सिंपल सैलरी के इंस्टेड प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल डिस्कस हुआ, मतलब अगर फिल्म ह्यूज हिट होती है तो प्रॉफिट्स का परसेंटेज भी एक्टर को मिले। हॉलीवुड में ये काफ़ी कॉमन है। लेकिन फिर सिचुएशन और मैसी हो गई। फरहान अख्तर की साइड का क्लेम ये था कि फाइनल शेड्यूलिंग ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी थी। लोकेशंस, क्रू अरेंजमेंट्स, ट्रैवल प्लानिंग, सब पे पैसा स्पेंड हो चुका था और एलिजिडली शूट स्टार्ट होने से कुछ वीक्स पहले रणवीर ने बैकआउट कर लिया। अगर ये क्लेम ट्रू है देन ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। इसी बेसिस पे अराउंड 45 करोड़ डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं। लेकिन रणवीर की साइड ऑफिशियली अभी तक प्रॉपरली पब्लिक नहीं हुई है और इंडस्ट्री में दूसरे रूमर्स भी चल रहे थे कि डॉन 3 के मेकर्स खुद भी एलिजिटली ऑल्टरनेट एक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स। अगर ये सच है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट इश्यूज तो क्रिएट होंगे ही। पर्सनली अगर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखो तो दोनों साइड का फ्रस्ट्रेशन समझ आता है। एक साइड प्रोड्यूसर्स हैं जो बोल रहे हैं कि लास्ट मिनट कैंसिलेशन हुआ है, दूसरी साइड एक्टर है जो एलिजिटली 2 से 3 साल तक अनसर्टेनिटी में वेट कर रहा था। और अब इसमें एंट्री होती है FWICE की। जो लोग नहीं जानते, FWICE बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स और टेक्नीशियंस की फेडरेशन है। लाइक स्पॉट बॉयज़, डांसर्स, लाइटमैन, जूनियर आर्टिस्ट, बहुत सारे वर्कर्स इनडायरेक्टली उनके अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फरहान की टीम FWICE के पास गई विद डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपेंस डिटेल्स। FWICE ने फिर रणबीर को बुलाया अपना साइड एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन रणबीर पर्सनली अपीयर नहीं हुए। उनकी टीम का स्टैंड रिपोर्टेडली ये था कि मैटर ऑलरेडी लीगल रूट पे है तो स्टेटमेंट्स केयरफुली हैंडल करने होंगे। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये लॉजिकल भी लगता है बिकॉज जब 45 करोड़ का इशू हो तो एवरी वर्ड मैटर्स। बट FWICE अपेरेंटली इसे डिसरिस्पेक्ट की तरह देख रही है और यहीं पे कंट्रोवर्सी और हीटेड हो गई। ऑडियंस का भी रिएक्शन डिवाइडेड है। सम पीपल आर सेइंग कि एक्टर को भी इनडेफिनेट वेटिंग पीरियड पे नहीं रखा जा सकता।
बट पर्सनली देखा जाए तो इस एंटायर सिचुएशन में कम्युनिकेशन फेलियर सबसे बड़ा इशू है। अगर क्लैरिटी अर्ली स्टेज पे होती तो शायद मैटर कोर्ट और एसोसिएशन तक नहीं पहुंचता। अब देखना ये होगा कि ऑफिशियली कोर्ट में क्या फैक्ट सामने आते हैं, क्योंकि अभी तक मोस्टली इंडस्ट्री लीक्स, रिपोर्ट्स और वन साइडेड क्लेम्स ही सर्कुलेट हो रहे हैं। एनीवे गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी पे? डू यू थिंक रणवीर वाज ट्रीटेड अनफेयरली या फिर लास्ट मिनट एग्जिट जेन्युइनली रॉन्ग था? कमेंट करके डेफिनेटली बताओ।